हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईसीजी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम रूबरू होंगे उन शख्सियत से जिन्होंने अभी हाल ही में पीएसएसबी जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जैसे कि मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में जसप्रीत सिंह जगेड़ा, जिन्होंने कि पंचायती राज का पेपर जो है वो क्लियर किया है जेई का, और रॉबिन प्रीत हैं हमारे बीच, जिन्होंने मंडी बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और नेहा वर्मा है जिन्होंने वाटर रिसोर्स का पेपर जेई का क्लियर किया है। तो आज हम इन तीनों से जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या इनकी प्लानिंग रही, और कैसे इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया इस इतना कंपटीशन होने के बावजूद। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये तीनों अपनी इंट्रोडक्शन दे। तो सबसे पहले मैं जसप्रीत से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। जसप्रीत। तो मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जीएनई कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट करी है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और जैसे कि बता चुके हैं, आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ जूनियर इंजीनियर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो बहुत ही अच्छा ईसीजी का प्लेटफॉर्म रहा और इसके अंदर काफ़ी मेहनत भी करी है, जिसकी वजह से रिजल्ट आए हैं। धन्यवाद जसप्रीत। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा रॉबिन प्रीत को, जो कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने मंडी बोर्ड में अपनी सीट जो है वो सिक्योर की है एज अ जूनियर इंजीनियर। रॉबिन प्रीत। थैंक यू सर। सब तो पहला तो थैंक यू ईसीजी सारे ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸਾਡਾ ਈਸੀਜੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਸੀਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰग ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ यू ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू रॉबिन प्रीत। सो मैं नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा नेहा वर्मा से, जिन्होंने वाटर से रिसोर्सेज में डिपार्टमेंट में अपनी पोजीशन सिक्योर की है। नेहा वर्मा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸੀ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡਾ बहुत साथ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू नेहा। तो अब मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा आप लोगों से, कैसे तीनों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि मुझे लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज और कैसे आपने प्लान किया, कब आपके माइंड में आया कि मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए थे, क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकलना, इंजीनियरिंग के एनवायरनमेंट से, क्योंकि 4 साल जो इंजीनियरिंग के होते हैं बड़े इंजॉयफुल होते हैं, बड़ा उसमें इंजॉय करते हैं हम लोग। तो उससे एकदम इस वाले एकेडमिक एनवायरनमेंट में आना, आपको कैसे आपने प्लानिंग की, कैसे स्ट्रेटेजी? जसप्रीत प्लीज़। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब हम ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई तो उस टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स जो थी वो पंजाब सरकार निकाल रही थी। तो मैंने सोचा कि उसके अंदर क्यों ना अप्लाई किया जाए, बट मेरी प्रेपरेशन बहुत कम थी। तो फिर मैंने सर्च आउट किया ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट को लेकर, और उसमें कोई टेक्निकल की तैयारी कराता था, कोई अकेले नॉन टेक की करवाता था। मतलब किसी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, किसी के कम रिजल्ट थे। तो एट द एंड आई केम इन टू नो फॉर द इंजीनियर्स करियर ग्रुप, जिसके अंदर मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे दिखे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे वो दोस्तों मेरे नॉन के थे, यानी कि जिनको मैं जानता था वो ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट हो रखे थे। तो आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड ऑन इंजीनियर्स करियर ग्रुप एंड टुडे आई हैव गॉट सिलेक्टेड। थैंक यू जसप्रीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेहा से लेना चाहूँगा कि नेहा, आपको ईसीजी के बारे में कैसे पता लगा कि मुझे ईसीजी, हालांकि और भी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, बट आपने ईसीजी ही क्यों चुना?
ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਸਲਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਜੇਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। थैंक यू नेहा। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा वो रॉबिन प्रीत से करना चाहूँगा कि रॉबिन, आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? जो एकेडमिक एनवायरनमेंट आपको ईसीजी ने दिया, तो आपने कैसा उसमें कितने टाइम में आप एडजस्ट हुए? एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा? क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके सीधे आए थे, तो कैसा एनवायरनमेंट मिला और कैसे आपने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में चंडीगढ़ के सरवाइव किया? कैसे आपको पीजी में जो कंडीशंस होती हैं और जो यहाँ को कैसे आपने बैलेंस किया, ये मैं जानना चाहूँगा। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बाहर रहना सहना खाना पीना सब चीज़ें। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं नेहा मैम के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने इतना मतलब इतना अच्छे से मेरे को गाइड किया शुरू से ही भी, मतलब फ़ोन कॉल से हर चीज़ से व्हाट्सएप से एवरीथिंग। उन्होंने सारा एड्रेस वगैरह कहाँ से कौन सा, बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग्स इस तरह की हैं कोई आम यहाँ का नॉर्मल बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मेरे को गाइड किया। फिर यहाँ पे आके मैं सोनी सर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम्स की छोटे छोटे टारगेट्स रख के एक बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हो। बाकी क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी वेंटिलेटेड क्लासेस हैं और हर जगह पे आपको टीचर्स की गाइडेंस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। प्रॉपर आपको मटेरियल मिलेगा और हर चीज़ मतलब अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब भी मैं एक ऑल द टीचर्स वर अवेलेबल ऑन माय वन मैसेज और फ़ोन कॉल, दे हर चीज़ का उन्होंने डाउट मेरा क्लियर किया है। थैंक यू। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो जसप्रीत से रहेगा। तो जसप्रीत, मैं कुछ ये जानना चाहूँगा कि फैकल्टीज़ का क्या रोल रहा, टेस्ट सीरीज़ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि जनरली जो मैं भी टीचिंग में रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, तो जनरली बच्चे जो है टेस्ट सीरीज़ को या टेस्ट को बड़ा इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस ओवरऑल जर्नी में टीचर्स का, टेस्ट सीरीज़ का और जो हमारा क्लासरूम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था उसका क्या रोल रहा? तो ये सवाल जो सर ने किया है बहुत ही बढ़िया सवाल है। वाकई में दोस्तों, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी सिलेक्शन को लेकर। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का जैसे सिलेबस है वो वास्ट है, उसमें फार्मूलाज भी बहुत सारे हैं, काफ़ी कुछ, यानी कि सिलेबस हार्ड भी है और टफ भी है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या हमारे मतलब का है, क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा और किससे हमारी मार्क्स बनेंगे, किससे हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है और कम समय के अंदर कैसे सिलेक्शन लेना है, दिस वॉज द वेरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ईसीजी का, क्योंकि वो फोकस ही उस चीज़ के ऊपर करते हैं जो पेपर के अंदर आना है। और इसी की बदौलत आप 6 to 7 मंथ्स के अंदर जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज टोटली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज ईसीजी कंडक्ट करवाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि 60 to 70% मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम के अंदर, और हमारी टेस्ट सीरीज उसी तरीके के अंदर हेल्पफुल करती है। तो आप टेस्ट सीरीज को बहुत ध्यान से ईसीजी के अंदर अटेम्प्ट करिए और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जसप्रीत ने बहुत मिनिमम टाइम में, एज आई हैव कम टू नो फ्रॉम राकेश सर, कि इनके जो पढ़ा रहे हैं इनके टीचर हैं, ये ही इज़ द स्टूडेंट की जिसने 4 से 5-6 महीने तैयारी करके बहुत कम पीरियड में पेपर जो है वो क्लियर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं जो लेना चाहूँगा वो लेना चाहूँगा रोबिनप्रीत से, कि रोबिनप्रीत, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सर माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़ माय फादर। मतलब वो भी इसी फील्ड में है, ही इज़ रिटायर्ड सब डिविजनल ऑफिसर इन पीडब्ल्यूडी पंजाब गवर्नमेंट ओनली। एंड बाकी
छोटे होते से ही, क्योंकि मैं देखता आता था कि वो फील्ड के साथ रिलेटेड थे, तो उनका किस तरीके का वर्क कल्चर रहता है। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट घर पे भी आता था, जैसे कोई ऑटो लेवल आ गया या उस ऐसी चीज़ें आ गई, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसकी उनकी तरफ इंक्लाइन होने लगा। बाकी छोटा सा हमारे घर में एक छोटा सा वो था, जैसे गार्डन टाइप सा था। मैं उससे मिट्टी से एक छोटा सा ब्रिज बना लेता था कभी, ऐसे कर तो नेचुरली अपने आप इंक्लिनेशन आने लगी सिविल की तरफ भी। हाँ, ये एक बिल्डिंग है, ये गिरती क्यों नहीं है, ये क्या है, मतलब इसका रीज़न क्या है, क्या इसके अंदर डला है ऐसा। तो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे मैंने सिविल इंजीनियरिंग जब की तो मेरा और इंटरेस्ट बनता रहा। फिर लास्ट में जब पता लगा कि हाँ, एक एक अच्छा जूनियर इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सारे एक अच्छी ब्रांच, एक अच्छी जॉब है आपका, जो ये जो आपके अंदर है ये चीज़ पूरी करने के लिए। तो मैंने फाइनली इसकी प्रिपरेशन शुरू की और होपफुली आई एम सक्सेसफुल टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं नेहा से, नो डाउट मैं नेहा के बारे में जो मुझे पता लगा है कि नेहा ने जो एग्ज़ाम जब हुआ था, एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था 1 महीने पहले अपनी माता जी को खोया है, मदर को खोया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनका मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि जो मैंने सुना है नेहा के बारे में, या नेहा ने जो बताया कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन इनकी मदर रही हैं, और जसप्रीत का भी इन्होंने भी बहुत कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ मोटिवेशन इनके फादर रहे। इन्होंने भी फादर को खोया है, उसके बाद जो है इन्होंने जो उनके सपने थे उनको सजोया है, उनको साकार किया है। सो नो डाउट। और मैं फिर से एक बार इन सभी को, तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि ये तीनों एक मैसेज जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको दें, ताकि वो अपनी प्रेपरेशन को एक सुचारू रूप से, एक व्यवस्थित रूप से कर सके और जीवन में सफल हों। तो मैं तीनों से गुजारिश करूंगा कि एक मैसेज अपनी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को हमारे दे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ के अंदर है, हमारे हाथ के अंदर है मेहनत करना, चीज़ों को समझना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, और एंड एवरीथिंग एल्स इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। और जो बंदा मेहनत करता है और गॉड उसका हमेशा ही उसका साथ देता है, तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी दोस्तों। मेहनत का हमेशा आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरी ये मेहनत बेकार होगी। नो, फेलियर एंड सक्सेस ये कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आती दोस्तों, ये सेम डायरेक्शन में ही आती है। फेलियर होते ही बंदा सक्सेसफुल होता है। तो ये रूल है, ये लॉ है, ये कोई आपके अकेले के साथ अन्याय नहीं हो रहा, ये सभी के साथ ऐसा होता है। बट इसके बाद ही सक्सेस लेने का मजा है, तो इसके आप जरूर ध्यान रखें। इंग्लिश में कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। सो इसका सीधा सा बात यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिलेक्शन की बात है। कंसिस्टेंसी रखें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, चाहे कभी कम भी टाइम लगाएं, लेकिन एक अच्छे से, एक प्रॉपर सोर्स से अच्छे से रोज़ पढ़ें और अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहें। इसी से आपका क्या है, आपकी सिलेक्शन और ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी कभी भी किसी भी टाइप के फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हम भी ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही पेपर दे के निकल गए हैं, काफ़ी हमने भी एक एक दो दो पॉइंट 5 मार्क्स से भी हम रहे हैं, पर वी नेवर लूज द होप। सो आज हमने किया है इसमें। थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਰੋਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ JDM ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ AutoCAD ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ AutoCAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CBT ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ JEE ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ JEE ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये यहाँ रुके नहीं हैं, इनकी जर्नी जारी है। बेशक इन्होंने एज ए जेई इनका हो गया है, लेकिन इनकी अभी भी सपने हैं कि ये एई का एग्ज़ाम क्लियर करें। ये रुके नहीं हैं तीनों बच्चे। अगर आप बोलेंगे कुछ यहाँ पे आज नहीं प्रेजेंट है, उनकी भी सिलेक्शन हुई हैं, लेकिन ये अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी भी इनका सपना है कि हम आगे एई लेवल, एसडीओ लेवल का एग्ज़ाम हम क्लियर करें। और हमारी पूरे ईसीजी ग्रुप की शुभकामनाएं और आशीर्वाद इनके साथ है कि ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, एक एथिकल रूप से, एक एथिक्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपने नए जो इनकी लाइफ है उसमें बहुत अच्छा करे। इसके साथ मैं सभी का फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना टाइम दिया और यहाँ पे आए और हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।